नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी मैथ स्टडी पर। आज हम भाई शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th। और क्लास 10th में हम करेंगे स्टार्ट क्या, मैथ। और मैथ में भी चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट की भी कौन सी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज। तो आज हम क्लास 10th के मैथ के पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से भाई हम सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको शुरू से लेकर क्लास 10th का अगर पूरा सिलेबस पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। इस पर तुम्हें सारी वीडियो मिल जाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो डेली बने रहना। ठीक। और ये जो सिलेबस होगा हमारा नए पैटर्न पर होगा, जो हमारा नया सिलेबस है। ठीक है। तो इसमें हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। और 1.1 में उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये हमसे कह रहा है कि जो भी हमें संख्या दे रखी है, ये इनके हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। पहले अब हम ये समझ लेते हैं आखिरकार अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य क्या होता है। भाई अभाज्य क्या होता है, अभाज्य वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। मतलब इसको हमें इन सभी संख्याओं को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती। ठीक है। और गुणनखंड का मतलब होता है उन सभी को आपस में क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है। जैसे हमें करना है पहला क्वेश्चन 140 के क्या करने, अभाज्य गुणनखंड। क्या करने, अभाज्य गुणनखंड। मतलब 140 का मुझे तोड़ना है। ठीक है। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन 140 के मुझे अभाज्य गुणनखंड करना, तो मैं यहाँ 140 लिख लिया। अब इसके मुझे अभाज्य गुणनखंड पहले काटेंगे 2 से। 2 से कितने में कटेगा, 2 सत्ते 14, 0। 2 से काटो, ये तो सबसे करना आता होगा भाई। 5 से काटेंगे 7 बार और 7 से कितने काटेंगे, 1 बार। तो 140 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर भाई क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारे हैं क्या, इसके अभाज्य गुणनखंड। किसके, 140 के। इसको हम रख लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। अब क्या हमें 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वही सेम प्रोसेस, जैसे हमने 140 को तोड़ा है ऐसे हम किसको तोड़ेंगे, 156 को। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ मैंने 156 लिखा, पहले मैं 2 से तोड़ूंगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16। 2 से काटो, 2 3 अच्छा 1 बचा 2 ने 18। अब इसे काटूंगा मैं 3 से। 3 से 3 एकम 3, 3 3 9। अब किससे कटेगा, 13। 13 से कटेगा क्योंकि 13 और किसी संख्या से नहीं कटता। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ भाई कि 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 156 के क्या अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा कितना 13। ये किसके अभाज्य गुणनखंड है, 156 के। ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा। भाई ध्यान रखना चारों क्वेश्चन सेम है। मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन बता दिए। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड। मतलब सबको हमें अभाज्य गुणनखंड संख्या मतलब अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। जैसे किसको तोड़ना है, 3825, 156, 140 या 5050। सारे चारों को चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। ठीक है। जैसे अब मुझे करना 3825 को 3825 डिवाइड करो भाई। 2 से तो कटेगा नहीं। अब पहले 3 से देख लेते, 3 और 2 6 और 8 और 5 13 तो 15। इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 2 पचम 25। 5 से काटो,
5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35, कितना बचा 70, 70 से कितना, अगर 156 के अभाज्य 3825 के अभाज्य गुणनखंड पूछे, 3825 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, और यही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन भाई, क्या करना है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे, पहले में 5 और 5 को तोड़ना है, पहले मैं 5 से काटूंगा सिर्फ, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब भाई ये 5 से तो नहीं कटेगा, अब देखते हैं इसके बाद 7 से, 7 से देखो, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, इसका मतलब 7 से कट जाएगा। देखो कैसे, 7 एकम 7, 3 बचा, जहाँ पर कितना होगा 30, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 21 होगा, 7 या 21। अब 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी 11, 11 से काटो, 11 एकम 11, कितना बचा 3, और 11 तिया 13, ये किससे कटेगा 13 से, कितनी बार, एक बार। अगर तुमसे पूछा जाए कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और यही इसका क्या होगा भाई आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हमने पहले क्वेश्चन में सीखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हमें 140 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, अभाज्य संख्याओं को फैक्टर करने हैं। तो मैंने 140 को तोड़ दिया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इसी टाइप से ये, इसी टाइप से और इसी टाइप से ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। हमसे ये कह रहा है कि जो भी हमें पूर्णांक दे रखे हैं इनके हमें क्या क्या निकालने, एचसीएफ और क्या एलसीएम, तथा इनकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ये हमें भाई जांच भी करनी है, इसमें क्या करनी है जांच, और जांच किससे करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले इसमें टारगेट क्या है कि पहले हमें जो भी ये दोनों संख्या दे रखी हैं इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ये भाई वही एचसीएफ और एलसीएम है जो हम 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, कितने, जब हमें कोई भी संख्या दे रखी हो, या तो संख्या 2 दे रखी हो या 3 दे रखी हो, और उनका हमें निकालना हो एचसीएफ। या तो हमारे पास यहाँ पर कितनी संख्या हो, 2 संख्या हो, यहाँ पर 3 हो या 4 हो 5 हो, जितनी भी हमें संख्या दे रखी हो और उनका हमसे पूछ ले एचसीएफ, तो उनका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं कि दोनों के हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। दोनों के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने किए थे, मैंने किसको तोड़ा था 140 का अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही मुझे क्या करना है कि 26 के अभाज्य गुणनखंड करने और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने। इन गुणनखंड करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इन दोनों में जो भी संख्या सेम होगी, इन दोनों में जो भी संख्या सेम होगी उसी को हम क्या बोलते हैं भाई एचसीएफ बोलते हैं। वही 26 और 91 का क्या होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ समझ में आएगा। एचसीएफ क्या होता है कि पहले दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन सी संख्या सेम है, वो संख्या सेम होगी उसी को हम बोलेंगे एचसीएफ, सॉरी हाँ एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में ये करना होता है कि जैसे हमें 26 और 91 दे रखा है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों के एक साथ हमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो हम बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा भाई पहले आप एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए हमें 26 के अभाज्य गुणनखंड अलग करने और 91 के अभाज्य गुणनखंड अलग करने। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 26 का लिख लिया मैंने, और यहाँ पर मुझे किसके करने 91 के, दोनों के अभाज्य गुणनखंड मुझे अलग करने हैं। ठीक है, जैसे 26 को किससे तोड़ना 2 से, कितनी बार कटेगा 13 बार, और 13 से कितनी बार 1 बार। ठीक है, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2, 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड करने, 91 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसे काटेगा हम 7 से।
7 एकम 7, 2 बचा और 7 तिया 21, और 13 किससे कटेगा? 13 से। कितनी बार? मैंने 26 के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 26 के अभाज्य गुणनखंड है क्या हमारे? 2 गुणा 13। ठीक है, ऐसे ही 91 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 गुणा 13। अब इन दोनों संख्याओं में मैं ये देखना है कि कौन सी संख्या सेम है। 26 में और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में कौन सी संख्या सेम है? तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? सेम 13। क्या दिख रहा है? 13। जो भी संख्या सेम होती है वही हमारा क्या होता है भाई? HCF होता है। क्या होता है हमारा? HCF। अगर मान लो इनमें कोई भी संख्या सेम नहीं होती, जैसे यहाँ 13 की जगह 17 होता और यहाँ पर 13 होता, तो कोई भी संख्या सेम नहीं होती, तो इसका जो HCF होता नहीं निकाल पाते, नहीं बता पाते कौन सी सेम है। तो इसका ध्यान रखना, जब HCF हमारा 1 आए, जब कोई भी संख्या सेम ना हो तो उसका HCF हम कितना ले लेते हैं? 1 लेते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने 26 और 91 का क्या निकाला है? HCF। लेकिन हमसे HCF के साथ क्या पूछ रहा था? LCM। तो हमें LCM और निकालना है। अब देखो हम LCM कैसे निकालते हैं भाई, इनको नहीं कर रहे अभी। ठीक है, पहले हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 26 और 91, इनका मैंने अभी केवल HCF निकाला है, मुझे अभी और क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। क्या निकालना है? LCM। और हम LCM निकालते कैसे? कि दोनों संख्याओं को एक साथ रखेंगे। ठीक है, किस किस को हमें रखना है? 26 को और 91 को। तो 26 को और 91 को मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं, दोनों को एक साथ। और HCF में क्या होता था कि दोनों संख्याओं के अलग अलग करते हैं। LCM में क्या होता है कि दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं? एक साथ करते हैं। ठीक है, LCM HCF समझ में आ गया। ठीक, अब तो हम इसको करते हैं, गुणनखंड करो, इसे 2 से काटो, 2 से 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 से तो कटेगा तो सेम का सेम आ जाएगा, क्योंकि दो संख्या अलग अलग हैं। अब देखो 2 से नहीं कटेगी कोई सी, 3 से भी नहीं कटेगी, तो ये कटेगी 7 से। 7 से ये तो कटेगी नहीं, 7 से कटेगी 91। जैसे अभी हमने काटा था 13 7 91, तो यहाँ जाएगा 13। अब 13 किससे कटेगी? 13 से। कितनी बार? ये भी एक बार और ये भी कितना? एक बार। तो ये बताओ इसका जो HCF आएगा, इसका जो HCF आएगा, HCF क्या, सॉरी HCF नहीं, LCM, इसका जो LCM होगा, LCM क्या होगा? LCM वही होगा जो ये हमारी जो संख्याएं हैं इनका गुणनफल। LCM में क्या होता था? हम दोनों संख्याओं में सेम देखते थे, इसमें तो हम सेम नहीं देखेंगे। इसका जो LCM होगा, LCM ये आएगा 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 गुणा 7 गुणा 13। इनकी गुणा करने पर जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा? LCM होगा। कितना होगा? LCM। तो 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, 14 दही 140, 13 7 91, 91 दूनी कितना होता है? हाँ 182, 182। दोबारा समझो भाई, अभी हमने ये निकाला था HCF। HCF हमारा कितना आ गया? 13। किसका? 26 का और 91 का HCF 13। ठीक है, ऐसी अभी मुझे निकालना है HCF के बाद LCM। LCM कैसे करते हैं? दोनों को एक साथ, 26 और 91। इसका जो LCM आया है, LCM कितना है? 182। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कह रहा है इसकी हमें क्या और करनी है? जांच करनी है। क्या करनी है? जांच। और जांच किससे करनी है? इसने एक फॉर्मूला दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के क्या होता है? बराबर होता है। जांच कैसे करनी है? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा LCM और HCF के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो इसका मतलब हमने LCM और HCF सही निकाले हैं, अगर बराबर नहीं है तो LCM और HCF में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जांच करने के लिए क्या होगा। यहां कर रहा हूं भाई मैं जांच। जांच क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी? एक तो पहली संख्या होगी और एक कौन संख्या होगी? दूसरी संख्या। तो मैंने यहां संख्या मान लिया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, गुणनफल बोला, गुणनफल के लिए गुणा कर दिया, बराबर HCF और गुणा क्या? LCM। अब बताओ इसमें पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या हमारे पास कितनी है? 26। पहली संख्या 26 है ना, क्योंकि मैंने 26 और 91 का निकाला। दूसरी संख्या कितनी? 91, बराबर HCF हमारे पास कितना आया था? 13। और LCM कितना आया था? LCM कितना आया था? 182, 182। अब मुझे इनकी आपस में क्या करनी है? गुणा करनी है। गुणा करने के बाद जो भी आएगा वही हमारी इसकी जांच होगी। ठीक है, अगर बराबर आता है तो सही है, बराबर नहीं आता तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, तो गुणा कर लो भाई। तो 26 गुणा 91, ठीक है, तो यहाँ कर लो 26 और 91, 6 9 6 54 गुणा 2 9 दूनी 18। ठीक है, 6 6 8 5 13 और 2 कितना है भाई? 2366। तो यहाँ गुणा करने पाएगा 2366। अब 13 गुणा कर लो, 13 दूनी 26 का 6, हाँ सर लगा 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106,
106 का 6 हासिल का कितना होगा 10, 13 कम 13, 13 10 कितना होगा 23। क्या दोनों ही आपस में बराबर हैं? 2366 2366 आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब जो भी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था वो क्या निकाला था? सही निकाला था। इसका मतलब हमारी जांच क्या है? सही है। तो अब ये दूसरे क्वेश्चन का अभी केवल फर्स्ट पार्ट हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमने कैसे किया है? पहले हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या सेम होगी वो एचसीएफ होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों को एक साथ करेंगे। एक साथ करने के बाद जो भी संख्या यहाँ पर आएंगी उनकी गुणा करेंगे, 182 आएगा। उसके बाद हमें जांच करनी है। जांच के लिए हमें फॉर्मूला दिया है, दो संख्या गुणन, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएफ। तो पहली संख्या कितनी थी हमारी 26, दूसरी संख्या कितनी 91। इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको भी एलसीएम और एचसीएफ आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है 13 और एलसीएम कितना है 122। आपस में गुणा कर देंगे 2366 2366, दो आपस में क्या है बराबर। तो इसका मतलब यही हमारी क्या है जांच। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद दूसरे का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब दूसरे का हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट। किस किस का निकालना है? सेम डिक्टो ऐसे ही करना। अगला क्वेश्चन 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और इनकी हमें क्या करनी है? जांच। क्या क्या? एचसीएफ एलसीएम जांच। किस किसका? 510 और 92। अगला क्वेश्चन देखते देखो 510, यहां भाई खाने बना लेते हैं। ठीक, 510 और कितना था क्वेश्चन? 510 और 92, 92 92। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया था अभी कि दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। क्या करने होते हैं? अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले मैं तोड़ूंगा 510 को, फिर मुझे किसको तोड़ना? 92 को, 92 को। 2 से तोड़ो भाई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 पर 10 2 12, 12 3 से कट जाएगा। इसका मतलब 3 से कटेगी, 3 से 3 अट्ठे 24, एक बचा 3 पंजे 15। ठीक है, 5 से काटो, 5 के 5, 5 7 35, 17 से कितनी बार? एक बार। ठीक है, अब 92 को तोड़ना है हमें। 2 से 4 6, 2 से 2 3 और ये किससे कटेगा? 23 से। कितनी बार? एक बार। ठीक है, तो इनका मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। और हमें पता है एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ जो भी संख्या सेम होगी वही एचसीएफ हो। किस किस में? 510 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे ही 92 के अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड कितने? 2 गुणा 2 गुणा कितना? 23। अब इसमें हमें देखना है कि सेम संख्या कौन सी है भाई। किसमें? 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड में सेम संख्या क्या है? एक तो 2 है, और कुछ है क्या? नहीं है। अगर और भी कुछ होती तो हम ले लेते उसे, उसके हम आपस में गुणा करते थे। ठीक है, केवल कितनी है? 2। तो ध्यान रखना इसका जो एचसीएफ आएगा मात्र कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। लेकिन ये भी एचसीएफ आया है, हमें अभी और क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम मैंने बताया था दोनों को हम क्या करते हैं? एक साथ करते हैं। दोनों को हम एक साथ करते हैं। एक साथ करो भाई, 510 और कितना? 92। ठीक, 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, इसको अभी इस टाइप से काटा था। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 छिंग 12। 2 से तो कटेगा नहीं तो सेम का सेम आ जाएगा। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, इससे काटो भाई 3 से, 3 7 21, 3 पंजे 15। हमने कहीं गलती कर दिया क्या? सॉरी, 2 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। हाँ भाई ये गलत हो गया। ठीक है, देखते भाई ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, दोबारा करते इसके। किसके करने में? 510 और 92। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 छिंग 12। 2 से काटेंगे, 2 से ये तो कटेगा तो 255 का 255 रहेगा। 2 दिन 4, 2 तिया 6। अब काटेंगे से 3 से, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। ये 23 नहीं कटेगा तो 23 का 23 रहेगा। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 7 35, 23 का 23। ठीक है, 17 से काटो एक बार, 17 से काटो कितनी बार? ये तो कटेगा नहीं, 23 से काटो, ये एक बार और ये कितना? एक बार। अगर मैं इनका एचसीएफ सॉरी एलसीएम पूछूं, क्या पूछे?
एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा में कितना 23। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक, एलसीएम इसकी गुणा कर लो, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा 17 में करेंगे, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 मतलब 1020 गुणा 23। अब 23 की गुणा करो, 0 को 0, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23,460। इसका ये क्या आया हमारा एलसीएम। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अभी हमें इसकी और क्या करनी है, जांच करनी है भाई। क्या करनी है, जांच। और जांच के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, या एचसीएफ गुणा एलसीएम, कुछ भी कर सकते हैं। पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 510, दूसरी संख्या कितनी है 92, बराबर एलसीएम हमारे पास कितना है 23,460, 23,460 गुणा एचसीएफ कितना है 2। बस आपस में गुणा कर दो भाई, आपस में क्या कर दें, गुणा। तो देखो गुणा में यहाँ कर दे रहा हूँ, 510 और 92 92, गुणा करो, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 5 9 45, जोड़ भाई कितना आएगा, 0 2 9 6 4, 46,920। कितना भाई गुणा करने पर 46,920 बराबर, इसकी गुणा करो, 0 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो कितना है 46,920, 46,920 आपस में कैसा आया है, बराबर आया है। इसका मतलब हमने 510 और 92 के एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे, वो क्या है हमारे सही। ठीक है, अगला इसका तीसरा पार्ट देखते हैं भाई। तीसरा पार्ट क्या था, हमें क्या निकालना है, 336 और 54 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, 336 और 54। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई, 336 और 54, ठीक। तो सबसे पहले हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ बताया था मैंने, अलग अलग संख्याओं को तोड़ना होता है। 2 से तोड़ो, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 7 और 7 से 1। ठीक है, अब हमें किसको तोड़ना है, 54 को तोड़ना है। सेम क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड से बताएंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 निम 27, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3। अगर हम इसकी बात करें किसकी, एचसीएफ की, किसकी बात करें, एचसीएफ। एचसीएफ किस किस का निकालना हमें, एक तो 336 का और एक 54 का, तो दोनों को मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड इसके क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, कितना 3 गुणा 7। ऐसे मुझे 54 के अभाज्य गुणनखंड दे दी, कितना 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखना हमें इसमें भाई कौन सी संख्या सेम है। जो संख्या सेम होती है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ। एक तो हमें भाई 2 दिख रहा है इसमें कॉमन, एक 2 हो गया, और कोई संख्या एक हमें ऐसा लग रहा है कि 3 भी सेम है, और कोई संख्या 2 है नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 2 और क्या है 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना होगा 6। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एचसीएफ तो निकाल लिया, एलसीएम। एलसीएम किस किस का निकालना है, 336 और कितना 54। एलसीएम को हम एक साथ करते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 से 2 8 16, सॉरी ये भी तो रह गया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 से काटो, से ये तो कटेगा नहीं, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये भी नहीं कटेगा। आप 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 का 27। अब 2 से कोई सी संख्या नहीं कटेगी तो हम काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 से फिर काटो, ये नहीं कटेगा, कितनी बार 3 बार, 3 से काटो, ये नहीं कटेगा 1 बार।
अब किससे काटेंगे? 7 से कितना? एक बार और एक बार। इसका अगर हम बात करें एलसीएम, किसकी बात करें? एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, एक और 3 है, 3 बार 3 गुणा 3 और गुणा कितना? 7। गुणा करो भाई, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थी 48 और 48 थी कितना होता है? 144, 48 थी कितना होगा? 144 गुणा 21, 7 21 होगा, 144 गुणा कितना? 21, 21 चौका 84, 8 21 चौका 84 और 8 कितना हो गया? 92 का 2 हाथ से लगा 9, 21 से 21 है, 21 और 9 30, 30 24, 3024 कितना है भाई? 3024। क्या है इसका? एलसीएम। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, लेकिन हमें इसकी अब क्या करनी है? जांच करनी है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक, तो देखो भाई जांच कैसे करेंगे? अच्छा, जांच हमें किसकी करनी है? फॉर्मूला है हमारे पास जांच के लिए, अभी बताता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उससे पहले वाले में। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ या एचसीएफ एलसीएम कुछ भी कर सकते हैं। पहली संख्या हमारे पास कितनी थी? 336, 336 मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या कौन सी थी? 54 बराबर। ठीक, एलसीएम हमारे पास कितना है? एलसीएम आया 3024, 3024 गुणा एचसीएफ हमारे पास कितना है? एचसीएफ आया 6। इनकी मुझे आपस में क्या करनी है? गुणा करनी है। आपस में क्या करनी है? गुणा। आपस में गुणा करने के बाद दोनों संख्या आपस में कैसे आएंगी? बराबर। अगर हमारी संख्या बराबर आती है तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे क्या है? सही। अगर बाई द वे कैसे भी थोड़ी बहुत गलत आती है तो एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाले हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणा कर लो भाई। 336 मल्टीप्लाई 54 54, 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2, 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, गुणा करो 4 4 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, 18 144, 18 144 गुणा करो 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगा दो, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हाथ से लगा 1, 6 एकम 6 का 0 में 0 तो 1 आ गया और 6 थी 18, 18 144, 18 144 आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या है? सही है। और हमारी जांच आपस में क्या आ रही है? बराबर आई। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने पहला क्वेश्चन निकाला था कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था 26 91, 510 92, 337 और 54 के सभी के अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ निकालने और सभी की क्या करनी है? आपस में जांच करनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ लेते हैं। देखो इस समय भी हमसे क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था भाई कि इसका हमने एलसीएम निकाला और ये क्या निकाला है? एचसीएफ निकाला। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड किए थे। ठीक है, अब इसके भी हमें क्या निकालने हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहले जो हमें संख्या दे रखी थी उसमें केवल 2 संख्या थी। कितनी संख्या थी? 2। लेकिन इसमें कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो सेम प्रोसेस है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना हो वही करना है। उसमें 2 संख्या थी, इसमें 3 संख्या है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, और मैंने बताया था एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं कि सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करते हैं। सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करेंगे। जैसे मुझे निकालना पहले एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के पहले मुझे 12 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, 15 के गुणनखंड करने पड़ेंगे और उसके बाद 21 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तीनों के अलग अलग गुणनखंड करने के बाद जो संख्या सेम होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे 2 से तोड़ूंगा 6 बार, 2 से तोड़ूंगा 3 बार और 3 से कितनी बार? 1 बार। 3 से तोड़ूंगा 5 बार और 5 से कितनी बार? 1 बार। 3 से तोड़ूंगा 7 बार और 7 से कितनी बार? 1 बार। अगर मैं इनका एचसीएफ पूछूं, क्या पूछे? एचसीएफ किस किस का? 12 का, 15 का और 21 का।
तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या थे? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या थे? 3 गुणा 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या थे? 7 गुणा 3 या 3 गुणा 7, कुछ भी कर सकते हैं, 3 गुणा 7। अब इसमें हमें ये देखना होता है भाई कि इन तीनों संख्याओं में से, उसमें 2 थी संख्या, तो हमने दोनों संख्याओं में सेम देखा था। इसमें अब हमें 3 संख्या, तो तीनों संख्याओं में कुछ ना कुछ सेम देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या सेम है तीनों में, तो ऐसा लग रहा है भाई तीनों में, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो तीनों में सेम क्या मिल गया मुझे? 3 मिल गया। क्या सेम मिल गया? 3। तो इसका जो HCF आएगा, HCF कितना होगा? 3 होगा। अगर मान लो तीनों संख्याओं में कोई भी चीज सेम ना होती, केवल 2 संख्याओं में सेम होती, तो वो HCF नहीं होता। तो फिर इसका HCF क्या होता? अगर मान लो कोई भी तीनों संख्याओं में से एक भी संख्या सेम नहीं है, एक भी संख्या सेम नहीं है, तो मैंने बताया था इससे पहले भी कि इसका जो HCF आएगा, इसका जो HCF आएगा, HCF आएगा 1। HCF कितना आएगा? 1, क्योंकि प्रत्येक संख्या के गुणनफल में 1 होता है। ये अभी हमने HCF निकाला है, किसका किसका निकाला? 12, 15 और 21 का। अभी हमें HCF के बाद क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो हमें एलसीएम और निकालना है। तो मैंने तुम्हें बताया था एलसीएम सभी संख्याओं का एक साथ करते हैं। जैसे किस किस का करना है हमें? एक तो 15 का करना, कौन संख्या पहले? एक तो 12 है, और एक 15 है, और एक कितनी है? 18। 12, 15 और 21, 18 नहीं, 21 है। ठीक, पहले 2 से काटो, 2 से कितनी बार? 6 बार। ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। फिर 2 से कट रही है वाली 3 बार, ये नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 1 बार, 5 बार और 7 बार। ठीक, 3 से काटो, 3 से तो नहीं कटेगी, इसे काटेंगे 5 से। ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 7। अब किससे काट दें? 7 से। 1 बार, 1 बार, और ये कितना? 1 बार। इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा इसका कितना होगा? इन सबकी गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, गुणा करो। 2 2 चाहती है 12, 12 पंजे 60 और 6 7 42, 420। क्या होगा इसका? एलसीएम। गुणा कर लेना आपस में। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि इन तीनों संख्याओं के एलसीएम निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम अलग निकालना है और एचसीएफ अलग निकालना है। तो इसका तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी केवल फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी हमें सेकंड थर्ड पार्ट भी करने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अगर कोई करना चाहता तो कर सकता है। दोबारा फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा ये। ठीक है भाई, अभी हमने 12, 15 और 21 के क्या किए थे? एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या देखना है? 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस किस का? 17 का, 23 का और 29 का। तो मैंने बताया था अगर सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है कि तीनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। जैसे 17 के करने मुझे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 23 के करने मुझे अभाज्य गुणनखंड, और किसके करने? 29 के करने अभाज्य गुणनखंड। तो 17 किससे कटेगा? 17 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 23 किससे कटेगा? 23 23 से कटेगा, और 29 किससे कटेगा? 29 29 से कटेगा। कितनी बार? एक बार। तो इसका जो HCF आएगा किसका? 17, 23 और 29। 17 को मैंने तोड़ा किसमें? केवल 17 में। 29 को किसमें तोड़ा है? 29 में। 23 को किसमें तोड़ा है? 23 में। और 29 को किसमें तोड़ा है? 29 में। लेकिन इसमें तो भाई कोई संख्या सेम नहीं है। जब कोई भी संख्या सेम ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। गुणा करके भी कर सकते हैं, अगर ना करें तो फिर भी इसका जो HCF मानेंगे हम, भाई HCF कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है, HCF कितना होगा इसका? 1 होगा। HCF तो आ गया, अभी हमें इसका क्या निकालना है? LCM निकालना। भाई क्या निकालना है इसका? LCM। ठीक है भाई, एलसीएम निकालते हैं किसका? 17 का, 23 का और 29 का।
एलसीएम निकालो। अब ये बताओ क्या 2 से कटेगी कोई संख्या? नहीं कटेगी। 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। 5 से कटेगी? नहीं कटेगी। 7 से कटेगी? 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से। तो इसका मतलब पहले कटेगी किससे? 17 से। कितनी बार? एक बार। ये तो कटेगी नहीं ना, ये कटेगी। तो ये वाली किससे कटेगी? 23 से एक बार। और ये किससे कटेगी? 29 से। कितनी बार? एक बार। ठीक है। इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा? 17 गुणा 23 और गुणा कितना? 29। इसकी आपस में क्या कर लेना भाई? गुणा कर लेना। गुणा करने के बाद जो आ गया वही हमारा क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या है? 8, 9, 25 के एलसीएम और एचसीएफ याद करो। सेम प्रोसेस है भाई, बिल्कुल तीसरे वाले क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि ये भी संख्या ऐसी होगी, इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इसका भी कितना आएगा? 1 आएगा। 8, 9 और 25 एलसीएम में निकाल लेना भाई तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर चौथा। ये क्या कह रहा है? एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है। हमसे कह रहा है कि जो हमें एचसीएफ दिया है कितना दिया है? 9, लेकिन है किसका? 306 और 657। 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? 9। तो हमें एलसीएम पूछ रहा है 306 और 657 का। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कि मान लो कोई भी हमें 2 संख्या दे रखी है, उनका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ। अगर 2 संख्या दे रही है तो ऐसे हमें इसमें संख्या दी है 306 और 657 का, हम यहाँ से एलसीएम में निकाल सकते हैं और एचसीएफ में निकाल सकते हैं। लेकिन इसने मुझे एचसीएफ दिया है 9, इससे क्या पूछ रहा है? हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो इससे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और था, अभी मैंने बताया था जांच के लिए। क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणा में क्या? एचसीएफ। एक फॉर्मूला था ना। तो ये बताओ यहाँ पर पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या मेरे पास 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम। हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम की जगह मैंने एलसीएम रख दिया गुणा, और एचसीएफ की जगह में क्या रखूंगा भाई? एचसीएफ हमें कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है? तो यहां से मुझे किसका मान निकालना है? एलसीएम का मान निकालना है। तो ये वाला 9 कहाँ जाएगा? नीचे। 306 गुणा 657 बट्टे में कितना? 9 और बराबर कितना? एलसीएम। तो यहाँ से बस काट पीट कर दो भाई। 9 से काटो, इसे कोई सा भी काट सकते हैं। 9 7 63, 2 बचा, 9 3 27। तो 73 गुणा 6, 73 गुणा 306 गुणा 73 बराबर क्या होगा? एलसीएम। मतलब इनके आपस में मैं गुणा करूंगा तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? एलसीएम आएगा। गुणा करो भाई। 6 3 6 साइड में कर लो। 6 3 18 और 3 3 9 गुणा 7 6 42 और 6 3 7 21, 7 6 42 और 7 21 जोड़ दो भाई। 8 3 3 2 और 2 22,338 22,338 जो होगा इसका भाई हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक, केवल हमसे पूछा था। और ध्यान रखना यूपी बोर्ड के लिए ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में। ठीक है, कि हमें एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम पूछा होगा, या फिर हमें एलसीएम दिया होगा और एचसीएफ पूछा होगा। फॉर्मूला यही लगाना है, 2 संख्या दी होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि n जो है हमारे पास क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या हमारे पास? प्राकृतिक संख्या। तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये होती है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या दे रखे में? n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहा है कि 6 की पावर n का अगर हम मान निकालें, क्या इसका मान 0 पर समाप्त हो सकता है? क्या इसका मान क्या होगा? 0 हो सकता है। इसका मान 0 पर समाप्त, 0 पर क्या? समाप्त। ठीक, तो इसको 0 पर समाप्त देखने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले ये बताओ, हमारे पास 6 की पावर n है और हमें पता है कि n का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट।
मतलब इसका कितना भी मान रख सकता हूं मैं n की जगह। मतलब मुझे क्या करना है कि ये चेक करना है कि 6 की पावर n की जगह मैं कुछ भी रख दूं, क्या लास्ट वाला अंक मतलब लास्ट वाली संख्या जो होगी क्या 0 हो सकती है? तो देखते हैं एक बार। पहले मैं रख रहा हूं यहाँ पर n बराबर 1, n बराबर क्या रख रहा हूँ 1, n बराबर 1 रख रहा हूँ, तो ये देखना मुझे कि लास्ट में संख्या क्या आएगी। तो 6 की पावर 1 और 6 की पावर 1 का मान हमें पता है 6 एकम 6, तो इसका जो लास्ट वाली संख्या क्या है 6, तो 0 पर अभी तो समाप्त नहीं हुई, आगे चेक कर लेते शायद आगे मिल जाए हमें। n बराबर 2, तो 6 की पावर यहाँ कितना आएगा 2, और 6 की पावर 2 का मान क्या होता है 6 गुणा 6, और 6 गुणा 6 कितना होता है 6 चिंग 36, तो इसकी भी लास्ट वाली संख्या कितनी 6, 0 पर समाप्त नहीं है। ऐसे में रखूंगा क्या n बराबर 3, मुझे चेक करना है, कोशिश करेंगे कि 0 पर समाप्त हो जाए, नहीं होगा तो फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। जैसे हमें लिखा 6 की पावर 3, क्या करेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चिंग 36, 36 चिंग 216, तो इसका भी लास्ट वाला कितना है 6। मतलब अब ये समझना पड़ेगा भाई तुम्हें कि 6 की पावर तुम कितनी भी लगा लो, 6 की पावर कितनी भी लगा लो, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 36 36 सॉरी 6 6 और 6, जो लास्ट वाला अंक होगा, जो लास्ट वाला अंक होगा वो हमेशा क्या आएगा इसमें 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। तो बस यही लिखना है कि 6 की पावर n 0 पर, 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो लास्ट वाला अंक होगा हमेशा 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 कितना होगा 6 होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। कितना भी रख दो प्राकृतिक संख्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 7 से 7501 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? कौन संख्या? भाज्य संख्या। अच्छा बताओ भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से। ऐसे ये है, अगर एक और स्वयं के अलावा अगर ये दोनों किसी न किसी संख्या से कट रही हैं तो इसका मतलब ये भाज्य हैं, और नहीं कट रही हैं तो इसका मतलब ये भाज्य नहीं है। तो पहले देख लेते हैं भाई ये कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो इनको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, तो गुणा कर लो भाई, 11 7 77 और 77, और 77 में गुणा कितनी करनी है 13, और प्लस कितना करना 13, तो करो 13 7 91 और 13 7 91, 91 और 9 कितना हो गया 101, 13 7 91 9 100, और प्लस कितना 13, इसको काटो भाई, सॉरी जोड़ो 1014, कितना है 1014। अब बताओ 1014 किससे कट जाएगी? मुझे ऐसा लग रहा है भाई 1014 से 2 से भी कट रही है, और मैंने तुम्हें अभी बताया था कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक तो ये एक से कटेगी कटेगी और ये 1014 स्वयं से भी कटेगी, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। क्या ये अन्य किसी संख्या से कट रही है? हाँ भाई बिल्कुल, ये किससे भी कट सकती है 2 से भी कट सकती है। जब ये 2 से कट रही है तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। तो ये पूछ रहा क्यों भाज्य है? इसलिए भाज्य है क्योंकि ये संख्या किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य। तो यह लिखना पड़ेगा, यह संख्या किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य? 2 से विभाज्य है, तो ये क्या होगी? भाज्य होगी। 2 से विभाज्य है तो यह संख्या कैसी होगी? भाज्य होगी। संख्या कैसी होगी भाई? भाज्य होगी। डन, ठीक। अब आगे देखते हैं। अभी तो मैंने ये वाला किया है, ये भी भाज्य। अब इसको मुझे चेक करना है ये भाज्य है या नहीं। गुणा करो, 7 6 42 और 42 पंजे 210, 42 पंजे 210, 210 चौका 840 और 840 तिया गुणा करना पड़ेगा भाई, 3 दूनी 6। दोबारा कर लेते भाई, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे उल्टा। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छिक्के 720, 120 छिक्के 720 और 720 गुणा कर लो 7 में, 720 गुणा 7, 0 7 दूनी 14, 1 बचा 7 7 49 और 1 50, और प्लस कितना था भाई? प्लस था हमारे पास 5, प्लस कितना 5, जोड़ो 5 4 0 5। अब ये बताओ ये संख्या किससे विभाज्य? एक तो एक से विभाज्य होगी और एक खुद से विभाज्य होगी, और मुझे भाई ऐसा भी लग रहा है कि ये संख्या 5 से भी कट जाएगी। 5 से विभाज्य होगी। जब ये संख्या 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी कौन सी होगी? भाज्य होगी, ठीक है। ध्यान लिखना है, यह संख्या 5 से विभाज्य है।
किससे विभाज्य? 5 से विभाज्य है। तो 5045 भी भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। लास्ट है, इसके बाद एक और है कोई। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद भी प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी खेल का एक मैदान है और मैदान कैसा भाई? वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार मैदान भाई ऐसा होता है, इस टाइप का, वृत्त के आकार का। ठीक, वृत्ताकार। गोल नहीं बना भाई, मिटो लेते हैं इसे, तो गोल तो बनाना पड़ेगा। आजा भाई। हाँ, ये है वृत्ताकार। ठीक, ये एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो सोनिया भाई यहां से स्टार्ट करती है दौड़ लगाना, इसका एक चक्कर ही इधर की साइड दौड़ रही है। ठीक है, इसका जो एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है भाई? एस को लगता है, सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। और रवि को 12 मिनट लगते हैं भाई। और रवि को कितने लगते हैं? 12। रवि को मैं आर से लिख दूं, रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान मतलब दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही स्थान व एक ही समय, मतलब एक ही समय पर और एक ही दिशा में, मतलब दोनों इधर ही भाग रहे हैं भाई। चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद पुराने स्थान में मिलेंगे? मतलब ये कह रहा है कि दो व्यक्ति यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और दौड़ने के बाद एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, ये दोनों इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? जब इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, बस कुछ नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है, जो हमें संख्या दे रखी है। तो संख्या एक 12 और एक क्या है? 18, और 12 और क्या? 18। तो मुझे 18 का और 12 का एलसीएम निकालना। 2 से काटो से, 2 से 9 बार कटेगा, ये कितने में कटेगा? 6 बार। 2 से काटो, ये तो कटेगा नहीं, कितने में कटेगा? 3 बार। 3 से काटो, 3 बार और ये 1 बार। 3 से काटो, ये 1 बार और ये 1 बार। इन सब की गुणा कर दो, इन सब की क्या कर दो? गुणा। जो इसका एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। कितना आया? 36। तो ध्यान रखना, ये 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से ये भागना क्या किया था इन्होंने? स्टार्ट किया था। ठीक है, तो भाई आज की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना और लाइक कर देना। कमेंट जरूर करना कि हमें वीडियो कैसी लगी। अगर मान लो तुम्हें 10th की तैयारी करनी है तो 10th की तैयारी के लिए हम आज से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज हमने 1.1 पढ़ाई है, ऐसे ही हम कल क्या पढ़ाएंगे? 1.2। इसी हिसाब से डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आराम से अपनी इस पढ़ाई को पूरा करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर भाई अगले वीडियो में। ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आगे स्टार्ट करेंगे कौन सी? 1.2। और 1.2 भाई इसके अगले दिन मिल जाएगी। मतलब अगर ये तुम्हें आज मिल रही है वीडियो तो इसके अगले दिन मतलब कल 1.2 मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।